बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी 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 सर मेरा मसला हल हो जाएगा? आपका मसला या मसले? सर मुझे ना हर वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन रहता है और मुझे ना ये फील होता है कि कुछ हो ना जाए और नज़र तो नहीं लग गई या ये ना हो जाए या वो ना बहुत ज़्यादा मेरे सर पे ये चीज़ें सवार रहती हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि क्या है और मतलब ये काफ़ी अरसे से ही हो रहा है, तो पता नहीं अब ये ऐसे ही रहना है या इससे ठीक होना है नहीं। अभी मैंने जवाब दिया है उसको। जब तक तो आपकी नज़र अपने मसले पे रहेगी या मसलों पे रहेगी तो ये तो नहीं हल होंगे। हल किसने करने होते हैं? तो एक अल्लाह है और बाकी सब गैर अल्लाह है। तो अगर अल्लाह पे ध्यान चले जाएगा, मैंने वो भी बात की ना, इमली की तरफ ध्यान जाए तो खट्टा पानी आता है मुंह में। अल्लाह की तरफ ध्यान चले जाएगा, जब फोकस उस पर आ जाएगा, फोकस आपका उस पर आ जाएगा तो मसले शसले बहुत छोटे रह जाएंगे। जो मसले आपके ये वाला जो मसला है, नज़र ना लग जाए, जिन ना आ जाए, भूत ना आ जाए, जादू ना हो जाए, ये तो जाते ही उसी सूरत में है जब अल्लाह से दोस्ती हो जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, आपको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह है और आप उसको सिर्फ कहते ना हो, उसको मानते हो और अल्लाह है और आपके वाकई शारक से करीब है। वो शारक से करीब सिर्फ आपको पकड़ने के लिए तो नहीं है ना, इधर गले से पकड़ते हैं ना। अच्छा जी, तो काका जी जब तक तो ध्यान गैर अल्लाह में रहेगा, टेंशन भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, खौफ, खो जाने का खौफ, पकड़े जाने का खौफ, गिर जाने का खौफ, पता नहीं कितने खौफ हैं। और अगर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाओगे, सिर्फ अल्लाह से, आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे जो मैंने कहा ना, इमली की फ्रीक्वेंसी पे तो फ़ौरन आ जाते हो जिसने इमली खाई हुई है, ठीक है, फ़ौरन मुंह में पानी आ जाता है, मेरे तो भी आ रहा है। तो अल्लाह की तरफ, हाँ मूँछों वाली। तो अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह की तरफ ध्यान चला जाए, अहले बैत की तरफ चला जाए, सरकार दो आलम के साथियों की तरफ चला जाए, ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, इनकी तो ऊँटनियों की भी बड़ी वैल्यू होती है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की खातिर अल्लाह ने पूरी बस्ती उड़ा दी है, तो इन्हें शायर अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह के दोस्तों की तरफ ध्यान चला जाए, अल्लाह के दुश्मनों की तरफ ना ध्यान रखें, तो अल्लाह के दोस्तों की तरफ ध्यान कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा? मैं मोहम्मद इरफान बोल रहा हूँ डॉक्टर, अटक से। अटक से? इरफान साहब मैं दुआ में हूँ और आपका फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे है, कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बताएं। डॉक्टर साहब ठीक है, बिजी हैं, मैं बाद में कर लूँगा, मसला थोड़ा आपसे डिस्कस करना। लंबा मसला है जी, बाद में कर लूँगा जब आप फारिग होंगे तो। नहीं, मैं फारिग होता नहीं हूँ, आप अगर करना है तो अभी बात कर लें, मैं दुआ में भी इसी काम बैठा हुआ हूँ। शायद आपकी बात सुन के कोई खुफिया बात है तो फिर अगर कोई पर्सनल है। नहीं, बस यही है डॉक्टर साहब कि मेरा एंजाइटी का मसला है, डिप्रेशन और नींद। मैं अभी एंजाइटी और डिप्रेशन पर बात कर रहा हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन, खौफ और गम। एंजाइटी कहते हैं खौफ को, घबराहट, ठीक है, और डिप्रेशन होती है मायूसी, गम, दुख, ठीक है। ये दोनों हालतें हमारी जो हैं, ये अल्लाह से दोस्ती जिस वक्त टूट जाए या अल्लाह को भूल जाए हम, या अल्लाह की तरफ से ध्यान हट जाए तो ये हो जाता है। निशानी इसकी ये है कि इन्ना अला औलिया अल्लाह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो कहता है कि बेशक मेरे दोस्तों को तो ना एंजाइटी है ना डिप्रेशन है। तो अब मैं एक लाइन में तो आपको बता दी है। तो जो जिसकी अल्लाह से दोस्ती हो, जैसे आजकल जो भी वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके दोस्त सारे आंकड़े फिर रहे हैं, बल्कि जो पहले उन्हें छोड़ भी गए हुए थे, वो भी आजकल जहाँ जाते हैं वो तारफ़ कराते हैं, वो अपना माना
तो वो भाई ये दुनिया की दोस्तियों का हाल है। पहले मियाँ साहब के दोस्त सारे यही कर रहे थे, ठीक है। पहले जरदारी साहब के दोस्त तो कहते ही हैं कि यारों के यार हैं वो, ठीक है। और वो पुट्ठा सीधा काम करके भी जरदारी साहब की गोदी में छुप जाते थे कि तुसी तो यारां दे यार हो। जरदारी साहब बेचारे शरीफ आदमी, वो फिर यारी दोस्ती निभाते रहते थे। वो रहमान मलक साहब के हवाले कर देते थे। रहमान भी अल्लाह है, मलक भी अल्लाह है। तो लेकिन रहमान मलक साहब फिर अपनी समझ बूझ के हिसाब से उनका पता नहीं जो भी करते थे। खैर, कमिंग बैक टू द मेन थिंग, तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी क्यों हो गई है? अल्लाह है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह है, 3 साल जी अल्लाह है, कहाँ है? दिल के अंदर। दिल के अंदर है। मैं दिल का ऑपरेशन करता रहा हूँ 10 साल, हार्ट सर्जरी में मेरी ड्यूटी रही है। वो दिल में तो गोश्त और खून होता है, हड्डियाँ होती हैं बाहर उसके। वो क्या है अल्लाह? चले मैंने मान लिया अल्लाह है, आपके दिल में है। मैं तो बड़ा ढूंढ रहा था, आज मुझे आपने पता दे दिया ना, अब आपको पूरी बात देनी पड़ेगी। मैं तो ढूंढ रहा था कोई मुझे बताए कि अल्लाह है। तो आपके ज़ुम्मे है, जिसको रास्ता पता हो उसके ज़ुम्मे है कि वो सबको समझाए। तो हम सारों का ये अल्लाह गुम गया हुआ है। तो आप आज मुझे, हम सबको पता चल गया आपके दिल में अल्लाह है। अब वहाँ तक जो भी चिंची रिक्शा जाता है लेके जाएं आप हमें। तो आखिरी सवाल है कि क्या है अल्लाह? अल्लाह है, आपके दिल में है, ये हमने मान लिया, मैंने मान लिया, इतना मुसलमान आपने मुझे कर लिया। अब आखिरी सवाल है कि क्या है अल्लाह, जिसे आप अल्लाह कह रहे हैं? अल्लाह जिसने मुझे बनाया है, मेरा खालिक है, जिसने मुझे दुनिया में भेजा है। तो इसका मतलब है वो आपके दिल में आने से पहले से मौजूद था, क्योंकि आपका दिल उसने पहले बनाया फिर उसके अंदर आया, या वो दिल पहले बनाया और फिर अल्लाह आया? नहीं, अल्लाह पहले से मौजूद था। तो फिर आपके दिल में कब आके घुसा है वो? बस ये क्या, मैंने तो पढ़ी लिखी बात कह दी। पढ़ी लिखी बात, सुनी सुनाई बातें ना करें। ये तो मुझे मरवाने लगे थे आप अभी। मैं तो उस जगह से परेशान हो गया हूँ कि मेरे दिल से अल्लाह निकल के किस टाइम आपके दिल में गया। मैंने तो आप गाइडलाइन लेनी है। नहीं, गाइडलाइन तो मुझे तो आपने परेशान कर दिया। मैं तो उस वक्त सोची जा रहा था कि ये मेरा अल्लाह कब से चोरी करके अपने दिल में ले गए हैं और मेरा अल्लाह कब का मुझे छोड़ गया हुआ है। अब आपने साथ ही कह दिया कि सुनी सुनाई बात की है आपने। आप सुनी सुनाई नहीं करें। आपकी माशाल्लाह 30-35 साल मुझे आपकी आवाज़ से उम्र लग रही है। तो जो आपका कितनी 41 साल आ गए हैं आप भी उस जगह पे। ये आ जाता है टाइम, जब ये टाइम आता है ना तो वो उसने ये फड्डा डलवाना होता है। सुने सुनाए अल्लाह से जो असली अल्लाह है ना, उस तक जाना ही पड़ता है, जो अपना अल्लाह है, जो वाकई आपका अल्लाह है। वो आपके वाकई गर्दन की रग से भी करीब है। तो वो अल्लाह मुर्दे के दिल में होता है। सबके दिल में नहीं, मुर्दे के दिल में होता है। दिल में तो होता है, अल्लाह ताला का तो नहीं है यार। मुर्दा दिलों में नहीं होता ना। वो कहता है इनके दिल मुर्दा हैं। ए नबी, दिलों में नहीं आता। हाँ, मुर्दा दिलों, वही मुर्दे होते हैं। ये दूसरी बेचारी तो मैयत होती है, वो मुर्दा। خلق الإنسان